आईएएस की जॉब भी, सिविल सर्विसेज की जॉब भी काफी लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग जाती है। काफी सारे सर्वेज में बात निकल कर आई है कि एक लेवल के बाद में तो जिंदगी भी वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग जाती है। और राइट स्ट्रेटेजी का आप लोड मत लो, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, इसको फॉलो कर रहे हो, तो मेरी गारंटी है आप राइट स्ट्रेटेजी ही में ही गेम इज वेस्ट ऑफ टाइम, इरेशनल एंड डिस्ट्रक्टिव। ये कहना है पीएम मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल का। इसके पहले भी संजीव सान्याल ने कई बार यह कहा है कि इंडियाज यूथ इज वेस्टिंग देयर टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम। एंड सिर्फ संजीव सान्याल अकेले नहीं है, करंट गवर्नमेंट के मल्टीपल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने कभी ना कभी ऐसी बातें कही हैं कि आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज से भी बेटर ऑप्शंस हैं एंड हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब अभी रिसेंट में शक्ति दुबे मैम ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी थी इन हर 5th अटेम्प्ट, तब एक सीनियर आईपीएस का कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 to 6 years फॉर अ एग्जाम इज टू मच। एंड इस पे भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एंड उनका ये कहना है कि ये तो प्रिविलेज्ड होकर बातें कर रहे हैं, यूथ का पैशन है, यूथ का ड्रीम है, हर एक की चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है। एंड देखो, जो ये इन जनरल स्टेटमेंट आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वो वहां पर ये हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे संजीव सान्याल ने भी हाईलाइट करा था कि अगर इंडिया का यूथ यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन नहीं करके कुछ और करता तो इंडिया के पास ज्यादा बिलियनर्स होते, साइंटिस्ट होते एंड देश ज्यादा तरक्की कर रहा होता। अब इस पे ओवरऑल काफी ज्यादा डिबेट हो चुकी है, पहले भी हुई थी, बट मैंने इस पूरी डिबेट में जो मुद्दे की बात है वो नहीं देखी। दोनों साइड में पक्ष विपक्ष है, लेकिन जो असली मुद्दे की बात है वो कोई भी नहीं कर रहा। एंड आज के इस वीडियो में मैं वही मुद्दे की बात करूंगा ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले एंड आप राइट वे में डिसीजन मेकिंग कर सको। अब पहले मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि वेस्ट ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्टिव, इरेशनल, ये क्या होता है। तो देखो, लाइफ में हमारी डिजायर्स होती हैं एंड हम डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हम कुछ डिसीजंस लेते हैं एंड वो डिसीजंस बेस्ड होते हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस के ऊपर। तो अगर आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हो, उसके लिए जो आपके पास गिवन रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट चॉइस ना करके कोई दूसरी चॉइस करते हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर मेकिंग इरेशनल चॉइसेस। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा था, तो जो रिसोर्सेस मेरे पास में अवेलेबल थे उनके अकॉर्डिंग यूपीएससी ऐसा एक एग्जाम था जिसको जो सबसे बड़ी चीज थी मैं कर सकता था गिवन अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ माइंड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लग रहा था। राइट स्ट्रेटेजी के साथ में अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता तो क्लियर होने के चांसेस थे एंड मेरा प्री मेंस भी रिपीटेडली क्लियर हुआ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो वेस्ट ऑफ टाइम वाली बात है ना, ये काफी ज्यादा सिचुएशनल है एंड काफी ज्यादा पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर है, और इवॉल्विंग कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड एंड आपकी खुद की, उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता रहेगा। क्योंकि एक लेवल के बाद में जब मुझे कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला एंड जो मेरी अवेलेबल रिसोर्सेस और चॉइसेस थी वो अलग एक्स्ट्रा अवेलेबल हुई, ठीक है, तब यूपीएससी बिकेम वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी अगर मैं इसके लिए फुल टाइम प्रिपरेशन करता रहता, क्योंकि उससे अच्छी चॉइसेस अवेलेबल थी और इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे हो, आप अपना पैशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस हो, तो आपकी जॉब भी वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझोगे तो अगर आपके पास में जॉब से बेटर कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज जो पहले नहीं थी अभी अवेलेबल है, तो इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद योर जॉब फुल टाइम, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपने काफी ज्यादा पैसा लगा दिया, टाइम लगा दिया, हार्डवर्क लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, उसके बाद में भी अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड उससे बेहतर आपके पास अवेलेबल है एक जॉब का ऑप्शन जो आपको बेटर एवेन्यू दे रहा है ग्रोथ के लाइफ में, तो बिजनेस करना वेस्ट ऑफ टाइम है, जॉब करना वुड बी राइट यूज ऑफ योर टाइम। यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। थोड़ा डीपर जाऊंगा मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप हर एक एरिया में इसको देख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो और वहां पे आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है, आपको स्ट्रेस मिल रहा है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के बगैर
मेरी लाइफ बेहतर होती। तो आप जब उस रिलेशनशिप में हो ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड काफी सारे सर्वेज में ये बात निकल कर आई है कि एक लेवल के बाद में तो जिंदगी भी वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग जाती है। स्पेशली 85 से 90 की एज वाले जितने भी लोगों पे रिसर्च करेगी, उनमें मेजोरिटी को डेथ ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था। क्योंकि हर बीतते साल के साथ उनकी जिंदगी वर्स हो रही थी, पेन बढ़ रहा था, बॉडी डिग्रेड हो रही थी, और कोई ग्रोथ होती नहीं दिख रही थी, उल्टा डिग्रेडेशन हो रहा था। तो उनके लिए तो जिंदगी भी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। और ये जो वेस्ट ऑफ टाइम वाली चीज है, ये सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन पे अप्लाई नहीं होती। आईएएस की जॉब भी, सिविल सर्विसेज की जॉब भी काफी लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग जाती है, क्योंकि उनकी जो डिजायर्स थी वो उससे फुलफिल नहीं हो रही थी और उनके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। तो इसलिए आप देखोगे काफी सारे लोग आईएएस सिविल सर्विसेज की जॉब छोड़ देते हैं। अब यहां पर मैं पहले गवर्नमेंट का जो पक्ष है उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा काफी न्यूट्रल वे में। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई कोचिंग वाला आपसे कह रहा है कि अपनी पूरी जिंदगी लगा दो और तुम्हारे पास ये अटेम्प्ट बाकी है और ढंग से मेहनत करो, तो भाई उसकी बात सुन के पूरी तरीके से तो तैयारी में मत लगे रहना। वो पैसा ही आपको बेवकूफ बना के कमाता है। जब तक आप पागलों की तरह सिर्फ तैयारी करते रहोगे, आप उनको पैसे देते रहोगे और वो अमीर होते रहेंगे। यही सिस्टम है। कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट वाले की बात नहीं मानते हो कि भाई आपको हमेशा बाहर ही खाना खाना चाहिए, वो तो कहेगा ही सही रेस्टोरेंट वाला। तो बार बार आपसे हमेशा कहेगा नहीं, आपको तो हर हफ्ते कटिंग करानी चाहिए। आप उनकी बात नहीं मानते ना, क्योंकि आपको पता है कि उसमें उनका ज्यादा फायदा है, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान आपसे कह रहा है जिसका उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप उसकी बात को वेटेज दे सकते हो। अब देखो, यूपीएससी के केस में क्यों वेस्ट ऑफ टाइम बार बार ये बात करी जा रही है, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो मेजोरिटी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट होते हैं। वही लोग इस तैयारी में आते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि इसकी तैयारी को स्टार्ट करना, सोचना भी अपने आप में बहुत कठिन काम है। एंड जब ये लोग ऐसे गेम को खेलते हैं जहां पे सक्सेस के चांसेस 0.1% है, और कुछ लोगों के लिए, सर्टेन बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए तो 0.01% है, इस पर मैं कभी आगे बात करूंगा। और जब वो इसमें काफी हार्ड वर्क करने के बाद में फेल हो जाते हैं और खुद की जिंदगी से निराश हो जाते हैं, तो फिर उससे देश का भी तो नुकसान होता है। क्योंकि देश ने एक पोटेंशियल इंसान, उसका पोटेंशियल खो दिया इस एग्जाम प्रोसेस के जरिए। वो इंसान जो कुछ अच्छा कर सकता था, वो काम नहीं कर पाया। जैसे मैंने सुना था, गीता गोपीनाथन जो मैम है आईएमएफ की, उन्होंने भी यूपीएससी दिया था, उनका नहीं हुआ, देन शी लेफ्ट एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग, एंड नाउ अभी वो आईएमएफ में लीड कर रहे हैं। तो ये है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप कहोगे कि भैया तो फिर हम करें तो क्या करें। तो मेरे ओपिनियन में देखो, इनिशियल फेज में जब भी आप यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हो, अपने अटेम्प्ट पहले से डिसाइड कर लो। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जितने भी आपको करने उतने पहले डिसाइड कर लो। और मान लो आपने डिसाइड करा 3 अटेम्प्ट देने या 2 अटेम्प्ट देने, तो उन 2-3 अटेम्प्ट में पूरी जान लगा दो। अपना सारे जितने भी आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उनको सही तरीके से पूरी शिद्दत के साथ इसी तैयारी के लिए लगा दो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, तो शायद अच्छा रिजल्ट आ जाता। अब ये करने के बाद में भी अगर आपका गोल अचीव नहीं होता है, देन आई वुड सजेस्ट आप अपने बैकअप प्लान के बारे में सोचो, पार्ट टाइम कुछ काम करने की सोचो, एंड साथ में तैयारी करते रहो अगर आपको करनी है तो। और नहीं करनी तो छोड़ के भी जा सकते हो। मेरे ओपिनियन में अगर आपका पैशन है, आप बिल्कुल ट्राई करो, 2 या 3 साल पूरी शिद्दत के साथ सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे झोंक दो और अपना बेस्ट दो। उसके बाद में नहीं होता है तो मूव ऑन करो, एटलीस्ट पार्ट टाइम तो कुछ काम शुरू कर दो। अगर कोई इंसान 6 के 6 अटेम्प्ट, अधिकतर लोग ये करते हैं, 6 के 6 अटेम्प्ट अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट इसी पेपर में दे रहा है 6 साल पूरी जिंदगी के, ओबीसी वाले 9 के 9 अटेम्प्ट दे रहे हैं, बाकी कैटेगरी के ज्यादा अटेम्प्ट दे रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो खाली हाथ लौट रहे हैं, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है ना। आपने अपनी जिंदगी 6 साल 9 साल लगा दी, वो भी प्राइम टाइम अपनी जिंदगी का लगा दिया, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बताओ। तो जब ऐसा करोगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर यहाँ से सीखोगे और सक्सेस लेकर या आफ्टर सर्टेन टाइम अगर मूव ऑन करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। सो दिस वाज माय टेक।
आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और राइट स्ट्रेटेजी का आप लोड मत लो। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, इसको फॉलो कर रहे हो, तो मेरी गारंटी है आप राइट स्ट्रेटेजी ही में ही गेम खेलोगे। दैट इज माई गारंटी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन।